व्यवहार जगत के एपिसोड्स लेते हैं, कुछ निश्चय जगत के एपिसोड्स लेते हैं, ताकि दोनों का संतुलन बनकर हमारा जीवन होलिस्टिक बने। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है सप्त व्यसन। भाई और बहनों, व्यसन का मतलब होता है बुराई। जीवन के अंदर एक ऐसा धब्बा जो जीवन को खराब कर दे, वो जीवन को घृणित बना दे, स्वयं के लिए और औरों के लिए। इसीलिए ये 7 ऐसी बुराइयां हैं, उनसे हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी ने ग्रहण कर ली तो वह व्यक्ति एक कंकाल रूप में हो जाता है। उस व्यक्ति का समाज में, परिवार में कोई चरित्र नहीं होता है, चरित्र हनन हो जाता है। चरित्र के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया, इफ वेल्थ इज लॉस्ट nothing is lost, and if the health is lost something is lost, and if the character is lost everything is lost। कि अगर हमारा चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा कुछ गया, और धन चला गया तो कोई बात नहीं, धन तो हाथ का मैल है, व्यक्ति फिर कमा लेता है। तो मुख्य चीज है चरित्र। चरित्रवान व्यक्ति को अनुकरणीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है, और वह समाज के सामने एक रोल मॉडल होता है। उसको एक आदर्श मान करके और लोग जो है उसके अनुरूप जीवन यापन करते हैं, क्योंकि अनुभव का बहुत बड़ा फर्क होता है। जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जो जैसा जीवन जीते हैं, उसके अनुरूप जो है दूसरे लोग वैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। आप घर में देखिए कि माता पिता का जैसा आचरण होता है, उसका प्रभाव अवश्य ही बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि जो टीनेजर्स है, छोटे बच्चे हैं, उनमें कॉपिंग पावर्स होती है। इसलिए माता पिता को अपना चरित्र हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, और वही वास्तव में संस्कार है। एक तो संस्कार मुंह से बोल के दिया जाता है, और एक संस्कार जीवन में धारण करके दिया जाता है। एक अगर अच्छा टीचर है, एक अच्छा गुरु है, और उसकी कक्षा में शिष्य है, और वो गुरु है, अनुशासित है, अच्छा पढ़ाता है, बच्चों से प्रेम करता है, और पढ़ाई उसका ही मेन कर्म पढ़ाई के मामले में कर्म योगी होता है, तो उसका प्रभाव निश्चित ही बच्चों पर पड़ता है। बच्चे भी सुसंस्कारी बनते हैं, और वो टीचर भी पूजनीय होता है। तो हम एक एक करके 7 सब जो हमारे व्यसन हैं, जो बुराइयां हैं, जो अवगुण हैं, उनको हम, जो डीमेरिट्स है, उनको एक एक करके लेते जाएंगे। सबसे बड़ा जीवन के अंदर अवगुण है व्यभिचार। भाई और बहनों, व्यभिचार का अर्थ होता है कि स्त्री का पुरुष के साथ, पुरुष का स्त्री के साथ में मिलन होना, अनऑथराइज्ड उनका जो है रिलेशनशिप होना, वह व्यभिचार कहलाता है। वेश्यावृत्ति व्यभिचार का ही उदाहरण है। और पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन जो है, ये व्यभिचार है। हमारी भारतीय संस्कृति में कितनी सुंदर व्यवस्था है मैरिज की और शादी की। जब बच्चा युवा होता है, लड़का लड़की, तब उनको भारतीय संस्कृति के अनुसार माता पिता बड़े ठाट बाट से और समाज के सामने बारात ला करके उसकी शादी कर लेते हैं, और समाज के सामने ये प्रमाणित कर देते हैं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। उनको पूरे जीवन भर जो है स्वधार संतोष करना चाहिए, कि पुरुष को ये समझना चाहिए कि एक मेरी पत्नी को छोड़ करके और विश्व की जितनी छोटी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो सब मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, और मेरे बराबरी की है वो मेरी बहनें हैं, तथा मेरे से बड़ी है वो मेरी माँ के समान है, और बहुत ज्यादा एजेड है तो वो नानी और दादी के रूप में है। तो इस तरीके से हम स्वधार संतोष करते हैं, और स्त्री या पुरुष को जो है पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जिसको ये व्यसन पड़ जाते हैं, उन लोगों ने जो है ये जो वेश्याशालाएं खोली है, उन लोगों के जो बुराई के कारण ऐसा होता है कि कई बार वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होते हैं, या कुछ बुरी संगति से सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने आप से भी गिरता जाता है, और अपने परिवार से भी गिरता जाता है, समाज से भी गिरता जाता है, और वो व्यक्ति एक नरकंकाल के रूप में रह जाता है। आज हम देखते हैं कई बड़े बड़े बाबा लोगों की पोल खुल रही है,
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वो करोड़पति अरबपति है, मठाधीश है और उनको जनता भगवान की तरह मानती है, फॉलो करती है, लेकिन व्यभिचार के कारण जो है वो आज जेलों में सड़ रहे हैं और उनका जीवन इतना बड़ा अमूल्य जीवन था वो नष्ट हो गया। तो आप समझ सकते हो कि जीवन की सबसे बर्बादी करने वाला हमारी बुराई है, व्यसन है, वो है व्यभिचार। और दूसरा जो है, जो कहलाता है जुआ। भाई और बहनों, जुआ एक ऐसा भयंकर है कि वह व्यक्ति को अपना जीवन ही हार जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि महाभारत के अंदर जो है वो युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया जुआ खेलते खेलते, और अपने जो है चारों भाइयों को और द्रौपदी को भी दांव पे लगाया और सबको हार गया। वो हार होने के कारण जो है वो दुर्योधन तो बहुत बदमाश शाही, उसने जो है द्रौपदी का उनके सामने चीर हरण किया। तो क्योंकि वो तो जो है वो दास बन चुके थे, वो तो हारे हुए थे, वे कुछ कर नहीं पाए। तो इस कारण से ये सारा महाभारत के अंदर एक बहुत विकृत घटना घटित हुई। उसका कारण था जुआ। जो जुआरी होता है वह सब कुछ धीरे धीरे घर की चोरी करके, जो भी उसके नाम की प्रॉपर्टी है वो सब करके और जुए के अंदर लगा देता। और जुआ एक ऐसी लत है, एक ऐसा व्यसन है, एक ऐसी बुराई है और एक ऐसा डीमेरिट है कि व्यक्ति इसके अंदर हर ये सप्त व्यसन के अंदर जो व्यक्ति पड़ जाता है वो उसकी लत नहीं छूटती है, वह बर्बाद हो जाता है। तो जुए से देखिए कितने घर बर्बाद हो गए और कितने लोग लज्जित हो गए, सब कुछ बिक गया उनका जुए के कारण। सट्टा भी एक तरह का जुआ है। जुए में और सट्टे में क्या होता है कि भाग्यशाली 2-5% लोग ही कमाते हैं, वही लोग प्रॉफिट में रहते हैं, 95% लोग नुकसान में रहते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो है सप्त वैष्णव के ऊपर बिल्कुल बात मनाही की है कि व्यक्ति को कभी इस लाइन के अंदर नहीं जाना चाहिए।